तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैजिक ऑफ साइंस पर, जिसमें आज हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का एक टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्शन या तो मानव जनन का एक टॉपिक है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इससे पहले हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, मादा प्रजनन तंत्र किसे कहते हैं। तो आइए इसको हेडिंग कर लेते हैं, मादा प्रजनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हेडिंग कर लेते हैं, मादा प्रजनन तंत्र, इंग्लिश में कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग कहते हैं मादा प्रजनन तंत्र। तो जैसे नर प्रजनन तंत्र पढ़े थे कि नर जनन अंगों के समूह को हम नर प्रजनन तंत्र कहते हैं, उसी प्रकार से मादा में जनन करने के लिए जितने अंग होते हैं उन सारे अंगों के समूह को हम एक साथ बोलते हैं मादा प्रजनन तंत्र। अर्थात मादा में जनन अंगों के समूह को हम कहते हैं मादा प्रजनन तंत्र। तो आइए इसमें देखते हैं कि मादा में कौन कौन से प्रजनन के लिए अंग पाए जाते हैं और उन सारे अंगों को मिलाकर जो हम कहते हैं प्रजनन तंत्र, वो कौन कौन से अंग हैं। तो आइए इसको देख लेते हैं। पहले लिख लेते चलिए, मादा प्रजनन तंत्र किसे कहते हैं। तो मादा में प्रजनन के लिए पाए जाने वाले अंगों के समूह को हम लोग कहते हैं मादा प्रजनन तंत्र। तो मादा में प्रजनन करने के लिए जो जो अंग पाए जाते हैं उन अंगों के समूह को कहते हैं मादा प्रजनन तंत्र। आइए अब इसको देखते हैं कि मादा प्रजनन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं। तो ये जो मादा प्रजनन तंत्र फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसको हम लोग बांटते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, मादा प्रजनन तंत्र फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको हम लोग निम्न प्रकार से बांटते हैं। जैसे एक है मुख्य जनन अंग, एक को कहते हैं मुख्य जनन अंग, या तो इसी को कहते हैं प्राथमिक जनन अंग कहते हैं। अच्छा, दूसरे सहायक जनन अंग, अच्छा, इसके बाद तीसरे बाह्य जनन अंग। तीसरा कौन है हमारा, बाह्य जनन अंग। अर्थात मादा में जनन करने के लिए, जैसे नर में जनन करने के लिए जो जनन तंत्र था तीन प्रकार का था, प्राथमिक जनन अंग या तो मुख्य जनन अंग, सहायक जनन अंग जिसको द्वितीयक जनन अंग भी कहते हैं, और एक बाह्य जनन अंग था। उसी प्रकार से फीमेल में भी एक है मुख्य जनन अंग, इसको प्राथमिक जनन अंग भी बोल सकते हैं, सहायक जनन अंग को द्वितीयक जनन अंग भी बोल सकते हैं, और लास्ट इसमें भी कौन है, बाह्य जनन अंग। तो आइए अब देखते हैं कि इस प्राथमिक जनन अंग या मुख्य जनन अंग कौन होते हैं मादा के। तो इस मादा के जो मुख्य जनन अंग है उसको हम लोग कहते हैं अंडाशय यानी कि ओवरी कहते हैं, और इस अंडाशय की संख्या होती है 2। जो पिछले वीडियो में हम बताए थे कि 2 अगर अंडाशय है तो दोनों अलग अलग समय पर काम करते हैं। अच्छा, ये अंडाशय के अंदर में क्या बनता होगा, अंडाशय के अंदर में बनते हैं मादा युग्मक, जिसको एग कहते हैं, अंड कहते हैं। तो मादा युग्मक का निर्माण कहाँ होता है, तो इस फीमेल के जो प्राथमिक जनन अंग या मुख्य जनन अंग है उसके अंडाशय में बनते हैं। तो आइए इसके नाम को लिख लेते हैं। ये मुख्य जनन अंग है, इस मुख्य जनन अंग को हम लोग क्या कहते हैं। जैसे मुख्य जनन अंग अगर पूछेगा कौन होते हैं, ये होते हैं अंडाशय। हम अंडाशय को कहते हैं मुख्य जनन अंग, जिसको ओवरी लिखते हैं। ओवरी क्या है हमारा, तो मादा का मुख्य जनन अंग। अच्छा, उसी प्रकार से सहायक जनन अंग की अगर बात करें तो ये सहायक जनन अंग के 2 भाग होते हैं। एक को कहते हैं सहायक नलिका
एक हमारा है सहायक नलिका, और इसमें भी एक होते हैं सहायक ग्रंथि। यह है सहायक ग्रंथि। अच्छा, आखिर सहायक नलिका, जैसे नर में सहायक नलिका अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार से मादा में भी सहायता करने वाले जो नलिका है, ट्यूब है, वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो आइए इसको लिख लेते हैं कि मादा में सहायक नलिका कौन कौन होते हैं। जैसे आपको पता होगा कि मादा में सहायक नलिका जैसे अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय जिसको यूट्रस कहते हैं, सामान्य भाषा में इसको बच्चेदानी भी बोलते हैं। अच्छा, तीसरा ग्रीवा जिसको सर्विक्स कहते हैं, और सर्विक्स के बाद सबसे नीचे होते हैं वेजाइना जिसको योनि कहते हैं। ये सारे नली मादा के सहायक नलिका के भाग हैं। तो आइए इसको लिख लेते हैं। इसके कौन कौन भाग होते हैं? तो इस सहायक नलिका के अगर देखा जाए तो इसके निम्नलिखित भाग है। जैसे पहला, एक को कहते हैं अंडवाहिनी, ये अंड वाहिनी, फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। अच्छा, चलिए लिख ही लेते हैं, फैलोपियन ट्यूब। दूसरे, सेकंड वाले को कहते हैं गर्भाशय, या तो इसी को हम लोग कह सकते हैं बच्चेदानी भी बोल देते हैं, जो जिनमें बच्चे का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। अच्छा, इसको कहते हैं यूट्रस, यूटेरस कहते हैं। अच्छा, इसके बाद होते हैं ग्रीवा, ग्रीवा को हम लोग कहते हैं सर्विक्स, यहाँ लिख लेते हैं सर्विक्स यानी कि ग्रीवा। और इसके बाद होते हैं यहाँ पर एक और लास्ट में है योनि, जिसको हम लोग कहते हैं वेजाइना, या तो वेजिना बोल सकते हैं, वेजाइना या वेजिना जो भी पढ़ना है। तो मादा का सहायक जनन अंग कौन कौन होते हैं? तो सबसे पहले अंडवाहिनी, दूसरे स्थान पर गर्भाशय यानी ग्रीवा, गर्भाशय या उसको कहते हैं यूटेरस, तीसरे स्थान पर ग्रीवा यानी कि सर्विक्स, और चौथे स्थान पर होते हैं वेजाइना यानी कि योनि। ये तो रहा मादा का सहायक नलिका। सहायक ग्रंथि कौन कौन होते हैं? तो आइए सहायक ग्रंथि के नाम लिखते हैं। ऐसे मादा में सहायक ग्रंथियों की संख्या 2 होती है। एक को कहते हैं वार्थोलिन ग्रंथि और एक को कहते हैं स्तन ग्रंथि। स्तन ग्रंथि फीमेल के चेस्ट वाले साइड पे होते हैं, मतलब ब्रेस्ट वाले एरिया में, जो बच्चों में मिल्क फीड कराने में काम आते हैं। और एक होते हैं वार्थोलिन ग्रंथि जो फीमेल के वेजाइनल पार्ट में पाए जाते हैं, जो संभोग के समय पर लिक्विड को सिक्रेशन मतलब स्रावित करते हैं, जो उसके माध्यम को तरल बनाते हैं। तो आइए इसको लिख लेते हैं। ये हमारा है सहायक ग्रंथि। फीमेल में 2 ही प्रकार के सहायक ग्रंथि होते हैं, जिसमें से एक को कहते हैं सहायक ग्रंथि, स्तन ग्रंथि, स्तन ग्रंथि, और एक को कहते हैं वार्थोलिन ग्रंथि, वार्थोलिन ग्रंथि। ये फीमेल के वेजाइना में पाए जाते हैं वार्थोलिन ग्रंथि, जो संभोग के समय पर लिक्विड को स्रावित करते हैं। उसी प्रकार से अगर फीमेल की अगर बाह्य जनन अंग की बात करें, तो जैसे मेल में बाह्य जनन अंग को शीश में कहते हैं, पेनिस कहते हैं, उसी प्रकार से फीमेल में बाह्य जनन अंग को वग या नहीं तो वल्वा कहते हैं, वग या नहीं तो वल्वा कहते हैं। तो आइए इसको लिख लेते हैं। फीमेल का बाह्य जनन अंग, इसको हम लोग कहते हैं वग, इंग्लिश में वल्वा, VULVA, वल्वा कहते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी फीमेल में जो प्रजनन तंत्र है, उस प्रजनन के लिए निम्न प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं। पहली तंत्र है मुख्य जनन अंग, जिसको कहते हैं ओवरी यानी कि अंडाशय, और इस अंडाशय के अंदर में अंडाणु बनते हैं, मादा युग्मक। तो यहाँ लिख लेते हैं, इसमें किसका निर्माण होता है? तो मादा युग्मक, मादा युग्मक। और ये मादा युग्मक जैसे अंडाणु, अंडाणु का निर्माण फीमेल में कहाँ पर होते हैं? तो अंडाणु का जो निर्माण है वो फीमेल के अंदर में
अंडाशय के अंदर में होते हैं। अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो 2 होते हैं। तो ये समझ लिए कि मादा के जो मुख्य जनन अंग जिसको अंडाशय कहते हैं, अंडाशय के अंदर मादा युग्मक यानी अंडाणुओं का निर्माण होता है। अब इसको हम एक स्ट्रक्चर संरचना के रूप में देखते हैं कि मादा में प्रजनन तंत्र की संरचना कैसी दिखती है। तो आइए अब इसके संरचना को हम देख लेते हैं। ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम संरचना बना रहे हैं, जिसमें यहाँ पर एक होते हैं ओवरी और यहाँ पर भी होते हैं एक ओवरी। अच्छा, अब ये जो ओवरी है इसमें अगर देखते हैं तो इसके बाहर ये कुछ इस प्रकार के संरचना बनाया हुआ दिखाई देगा आपको। इस तरफ से भी होगा। अच्छा, ये ऊपर भी होगा। देखिए, तो ये एक मादा प्रजनन तंत्र की संरचना है। अब इस मादा प्रजनन तंत्र की जो संरचना आप देख रहे हैं, इसमें चलिए सबका एक एक करके नाम लिखते हैं कि कौन अंग कहाँ पर है और किसका क्या नाम है और वो साथ क्या काम करता है। तो आइए इसको लिख लेते हैं। चलिए, सबसे ऊपर हमारा ये जो दोनों दिखाई दे रहा है, इस दोनों को कहते हैं अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं इसको। ये हमारा है एक अंडवाहिनी, इसी का नाम है अंडवाहिनी। अच्छा, चलिए जो भी लिख लीजिए, अंडवाहिनी। इसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। इसका नाम क्या है? फैलोपियन, फैलोपियन ट्यूब। अच्छा, अंडवाहिनी के जस्ट नीचे आते हैं, यहाँ पर दो संरचना देखने को मिल रहा होगा आपको। इसको कहते हैं ओवरी यानी कि अंडाशय कहते हैं। तो आइए इसको लिख लेते हैं। इसको हम लोग कहते हैं ओवरी, अंडाशय। और इसी अंडाशय के अंदर में क्या बनते हैं? अंडाणु बनते हैं। अर्थात ये हमारा ओवरी यानी अंडाशय। अंडाशय में क्या बनते हैं? अंडाणु बनते हैं। अच्छा, नेक्स्ट, इसके बाद अगर यहाँ इसकी बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं यूट्रस, गर्भाशय। इसी का नाम है गर्भाशय। इंग्लिश में इसको कहते हैं यूट्रस। क्या नाम है? यूटेरस। अच्छा, यूटेरस को हम लोग सामान्य भाषा में ही इसको वोम्ब या तो बच्चेदानी भी बोलते हैं।
यही यूट्रस वो जगह है जब निषेचन के बाद जब भ्रूण का निर्माण होता है तो बच्चे माँ के गर्भ में लगभग 9 महीने तक इसी जगह पे रहते हैं, अर्थात इसलिए इसका नाम बच्चेदानी भी है। तो यह है हमारा यूट्रस। इस यूट्रस में क्या रहते हैं, तो जब तक भ्रूण माँ के गर्भ में होता है तब तक यूट्रस के अंदर वो बने रहते हैं। यूट्रस के जस्ट नीचे आते हैं तो सबसे अंदर ये जो आप संरचना देख रहे होंगे, इस सबसे अंदर वाले संरचना को कहते हैं एंडोमेट्रियम। यह एंडोमेट्रियम। अच्छा, एंडोमेट्रियम क्या करते हैं, तो एंडोमेट्रियम फीमेल के जो यूट्रस के सबसे नज़दीक में एक लेयर है, मतलब सबसे अंदर वाली लेयर है, वो क्या करते हैं कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में सहायता करते हैं। अर्थात जब प्रत्येक महीना में मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्रिया होती है, ये एंडोमेट्रियम मेंस्ट्रुअल साइकिल होने के क्रम में ये टूट जाते हैं और टूटकर यही ब्लड के रूप में बाहर आ जाते हैं और फिर अगले महीना स्टार्ट होता है तो दोबारा से एंडोमेट्रियम का निर्माण हो जाता है। वो एक अलग प्रोसेस, हम उसको बाद में समझेंगे। तो बस अब इतना समझ लीजिए कि एंडोमेट्रियम मेंस्ट्रुअल साइकिल के क्रम में सहायता करते हैं। अच्छा, इसके बीच वाले परत, इसको हम लोग कहते हैं मायोमेट्रियम। इसका नाम है मायोमेट्रियम। जो क्या करते हैं, बीच वाले मांसल भाग है, इसको मायोमेट्रियम कहते हैं। सबसे बाहर वाले को कहते हैं पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम ये क्या करते हैं, यूट्रस को बाहर से सुरक्षा दे रहे होते हैं, पेरीमेट्रियम। अच्छा, पेरीमेट्रियम के जस्ट नीचे ये जो लाइन देख रहे होंगे आप, इसको कहते हैं गर्भाशय नहीं, इसको हम लोग कहते हैं वैसे ग्रीवा कहते हैं या तो सर्विक्स कहते हैं। ग्रीवा यानी कि सर्विक्स, इसका क्या नाम है, सर्विक्स। अच्छा, सर्विक्स के जस्ट नीचे आते हैं तो ये जो आप संरचना देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं योनी, या नहीं तो इसको कहते हैं वेजिना, या तो वेजाइना भी पढ़ते हैं। योनी यानी कि वेजिना, वेजाइना या तो वेजिना, जो भी पढ़ना है, ये हमारा नीचे वाला संरचना कहलाती है योनि। अच्छा, अब इस यूट्रस की अगर बात करें तो इस यूट्रस के अंदर में जो 2 अंडाशय हैं, मादा जनन तंत्र के अंदर में जो 2 अंडाशय है, अंडाशय के अंदर में क्या बनते हैं, मादा युग्मक यानी कि अंडाणु। तो जब ये अंडाणु बनते हैं तो बनने के बाद जब इस अंडाशय से अंडाणु बाहर आते हैं तो उसको कलेक्ट करने के लिए, देखो जैसे ये जो अंडवाहिनी है, फैलोपियन ट्यूब, इस जैसे मान के चलते ये एक फैलोपियन ट्यूब हो गया पूरा, तो फैलोपियन ट्यूब में जब जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर जो अंगुली जैसी संरचना दिखाई दे रही है, अंगुली जैसी संरचना को कहते हैं झल्लरी यानी कि फिम्बरी कहते हैं। और ये अंगुली जैसे अगर यहाँ देखा जाती है, अंगुली जैसी जो संरचना है, इससे अंडाणु जब निकलेगा तो उसको पकड़ने का काम करता है, वो पकड़कर इसको ऊपर की ओर ले जाता है। तो हमारे अंडवाहिनी के दोनों साइड में, इस तरफ भी और इस तरफ भी, जैसे अंगुली जैसी जो संरचना दिखाई दे रहा है, इस संरचना को कहते हैं फिम्बरी या तो झल्लरी, जो क्या करते हैं, अंडाशय से निकलने वाले अंडाणुओं को पकड़ते हैं और पकड़कर उसको ऊपर की ओर भेजते हैं। यानी कि जैसे इसमें मान के चलते अंडाणु बन रहा है, इस अंडाणु जब ये निकलेगा, ये अंडाणु यहाँ से निकल के जब यहाँ पर आते हैं तो ये अंडाणु को क्या करते हैं, गति कराते हुए, ये अंडाणु को गति कराते हुए यहाँ पर भेजते हैं और ये अंडाणु आकर के यहाँ पर इंतजार करते हैं। ये हमारा एक अंडाणु है जिसमें अंडाणु अंडाशय से निकल के इंतजार करते हैं। जब निषेचन की क्रिया होती है, अर्थात जैसे संभोग की क्रिया होती है, तो संभोग की क्रिया के क्रम में जब वीर्य को, स्पर्म को वेजाइना में छोड़ दिया जाता है, तो वहाँ से जो वीर्य है यानी स्पर्म, वो तैरते हुए वो पहुँच जाते हैं अंडाशय मतलब अंडवाहिनी में, जहाँ वो अंडाणु के साथ निषेचन कर लेते हैं और निषेचन करके फिर बाद में चलकर वही भ्रूण का निर्माण करते हैं। तो ये जो अंडवाहिनी है, अंडवाहिनी एक निषेचन के लिए जगह भी देता है। तो निषेचन की क्रिया अगर क्वेश्चन पूछा जाए कहाँ होते मादा में, तो मादा में निषेचन की क्रिया होते हैं अंडवाहिनी में, अर्थात यहाँ एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन इसका नाम है, इसी जगह पर निषेचन की क्रिया होती है। वैसे जब हम अंडवाहिनी पढ़ेंगे फैलोपियन ट्यूब, तो उसमें सारे का अलग अलग से नाम पढ़ाएंगे कि क्या क्या किसका नाम है। अभी सारे का नाम हम बताए नहीं, बस एक नाम बताएं, अंडवाहिनी होते हैं। वो पूरा पढ़ेंगे कब, जब अंडवाहिनी पढ़ रहे होंगे तो उसमें सारे नाम को हम बताएंगे। अच्छा, तो ये तो रहा एक पूरा मादा प्रजनन तंत्र का, जिसमें सारे का काम बता दिए। इसका काम क्या है,
इसका काम है प्रत्येक महीना में एक एक अंडाणु को बनाना, अर्थात दोनों अंडाशय एक समय पर काम नहीं करते हैं, एक बार में एक ही काम करते हैं और ये प्रत्येक महीना में एक एक करके अंडाणु बनाते हैं और वो अंडाणु इस नली के द्वारा आकर के अंडवाहिनी में रुके रहते हैं। जब इसके पास कोई शुक्राणु इधर से चलकर जाती है तो निषेचन की क्रिया होगा और नहीं जाएगा तो ये फिर अंडाणु मर जाते हैं और मर जाने के बाद टूटा हुआ अंडाणु और एंडोमेट्रियम यही ब्लड के रूप में फिर शरीर से बाहर चले आते हैं, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं। ये रहा पूरा मादा प्रजनन तंत्र और उसकी संरचना। अब आइए इसके बाद हम अगले वीडियो में हेडिंग करेंगे अंडाशय अर्थात ओवरी के बारे में। तो चलिए आज तक के लिए यहीं तक रखते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अंडाशय के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।